Good morning, children. Today we'll be continuing with the chapter Employment and we'll be doing topic 7.6 Growth and Changing Structure of Employment. So, in this topic, we'll be studying the relationship between GDP growth rate and growth rate of employment. ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग GDP का ग्रोथ रेट, अब GDP क्या होता है? इट्स द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. एक कंट्री के अंदर, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ GDP. ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो ग्रोथ रेट है, इन दोनों के बीच में हम लोग अब रिलेशनशिप देखेंगे भाई क्या है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग 1950 to 2010 GDP ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली एंड इट वॉज हायर दैन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. 1950 से लेकर 2010 के बीच में देखिए तो GDP जो है इंडिया का वो पॉजिटिव ग्रोथ ही शो कर रहा था. ठीक है, GDP राइज ही कर रहा था, बट एक चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा ग्रो कर रहा था. जिस रेट से एम्प्लॉयमेंट ग्रो कर रही थी उससे कहीं ज़्यादा आपका GDP ग्रो कर रहा था. देयर वॉज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ रेट ऑफ GDP, बट एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट रेट पे ही ग्रो कर रही थी, 2%, नॉट मोर दैन 2%. हाउएवर इन लेट 1990s एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. 1990 के बाद जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है वो डिक्लाइन होना शुरू कर गई. ठीक है, पॉपुलेशन उतनी ही ग्रो कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी जनरेट नहीं हो रही, लोग मशीनों से काम करवा रहे हैं, वर्क इज़ डन थ्रू मशीन्स, एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट जनरेटेड. सो कैसी सिचुएशन है जहाँ पे GDP तो ग्रो कर रहा है, प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग, बट जॉब्स आर नॉट क्रिएटेड. वाई? ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ मशीन्स. एंड इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज़ दिस सिचुएशन कॉल्ड? इट्स कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे, या इस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे जॉबलेस ग्रोथ. ग्रोथ हो रही है, GDP इज़ ग्रोइंग, बट जॉब्स आर नॉट बीइंग क्रिएटेड, सो इट्स अ जॉबलेस ग्रोथ. फाइन. सो इसके अंदर एक टॉपिक मिलेगा आपको, बोल्ड लेटर्स में लिखा है, जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. दैट इज, इकोनॉमी टेंड्स टू राइज ड्यू टू टेक्नोलॉजी विदाउट एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, GDP एक्सलरेट कर रहा है, बट जॉब्स आर नॉट बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ यूज ऑफ मशीन्स और टेक्नोलॉजी. ठीक, अब आगे एक डायग्राम देखिए. ये डायग्राम बोर्ड एग्जाम्स में सेट हो चुका है. ठीक है, कई बार सैम्पल पेपर्स के अंदर भी आ चुका है. सो दिस बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. दिस डायग्राम बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. NCERT के अंदर है ये डायग्राम, सैम्पल पेपर्स में, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में सेट हो चुका है ये सेम डायग्राम, और प्लस ये एग्ज़ाम में भी एक बार आ चुका है. सो ये जॉबलेस ग्रोथ का डायग्राम है. अब इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, डायग्राम को रीड करना या किस तरीके से उसको स्टडी किया जाता है मैंने सिखाया था आप लोगों को. सबसे पहले रीड करो टाइटल, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड GDP 1951 to 2012 का डाटा है, परसेंटेज की फॉर्म में डाटा है. उसके बाद स्टडी करेंगे भाई इसकी एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ईयर्स दिए हैं. ठीक है, और ऑन वाई एक्सिस ग्रोथ रेट दिया है, या आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट दी गई है. जो डॉटेड लाइंस के थ्रू जिस ग्राफ को, अब ग्राफ की लेबलिंग स्टडी करेंगे, क्योंकि ग्राफ को पढ़ने के लिए लेबलिंग को रीड करना बहुत ज़रूरी है. ठीक, GDP की जो लाइन है वो आपको ऐसी डॉटेड वाली मिलेगी, और जो सिंपल स्ट्रेट लाइन है वो एम्प्लॉयमेंट को इंडिकेट करती है. ठीक, चलिए देखिए, अगर मैं ऊपर से भी इस डायग्राम को देखूँ तो मैं ये देख सकती हूँ कि जो डॉटेड लाइन है GDP वाली लाइन है. ठीक है, GDP वाला ग्राफ है वो ऊपर है, एंड जो आपका एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है या इसकी लाइन है वो नीचे है. ये क्या इंडिकेट करता है? ऑल्दो दोनों ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बट ये इंडिकेट करता है कि GDP की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है आप देख सकते हैं वो नीचे है ना, तो एम्प्लॉयमेंट इज़ लेस, GDP ग्रोथ रेट बढ़ रहा है. और वो क्यों बढ़ रहा है? जॉबलेस ग्रोथ की वजह से. ये इस तरह का डायग्राम अगर आपको एग्जाम में आ जाता है और वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कि वो क्या कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाह रहा है इस डायग्राम में, तो भाई जॉबलेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट, चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब इस टॉपिक के अंदर चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर
ये देखेंगे कि भाई पहले लोग प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा काम करते थे, अब लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया फ्रॉम प्राइमरी टू इधर सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर 72, 73, 74.3% पीपल वर वर्किंग। इन 11-12 48.9 डिक्लाइन हो गए। सेकेंडरी सेक्टर में 10.9% पीपल वर वर्किंग। 11-12 में 24.3% इंक्रीज हो गए। टर्शरी सेक्टर अगेन 14.8% वर्किंग ड्यूरिंग 72-73, जो कि राइज होकर 26.8% हो गए 11-12 के अंदर। अगेन ये राइज हो गया। ठीक है, तो ये क्या शो करता है ये टेबल? ये शो करता है कि ओवर द टाइम लोगों ने फार्म एक्टिविटीज़ से नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, यानी कि ईदर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट कर लिया है। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कैजुअलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक आएगा इनफॉर्मलाइजेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैजुअलाइजेशन का कि इनफॉर्मलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। ओवर द लास्ट 3 decades there has been considerable shift of self-employed and regular salaried employed to casual wage work। सबसे पहली चीज़, कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं? कैजुअल वर्कर्स वो लोग होते हैं जिनको रोज़ काम नहीं मिलता। ठीक है, कैजुअली काम करते हैं, रोज़ के रोज़ उनको काम नहीं मिलता, रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती, रेगुलर वर्क नहीं मिलता। ठीक है, उनको हम कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, सॉर्ट ऑफ लेबरर कैटेगरी का काम आप कह सकते हो कि जिनको डेली वेजेस पे काम करना पड़ता है। ठीक है, जब ऐसे वर्कर्स की जो संख्या है या ऐसे वर्कर्स का जो काउंट है वर्क फोर्स में इंक्रीज होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैजुअल वेज वर्कर्स इन द टोटल वर्क फोर्स, इट्स कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। ठीक है, अगर हम डाटा देखें तो 72-73 में सेल्फ एम्प्लॉयड 61.4% थे, 11-12 में 52% कम हो गए। ठीक है, रेगुलर सैलरी 15.4, 11-12 में 18% थोड़े से बढ़े। कैजुअल वर्कर्स 23.2, 72-73 एंड 30% 11-12 और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, तो ये डाटा है आपके सामने। कैजुअलाइजेशन का अगर टॉपिक आपको आएगा सो ये विद डाटा ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनफॉर्मलाइजेशन, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब 2 तरीके के आप कह सकते हैं सेक्टर्स हैं। देयर आर 2 सेक्टर्स, फॉर्मल सेक्टर विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर विच इज़ ऑल्सो नोन एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो पहली चीज़ आपके लिए ये समझनी ज़रूरी है कि भाई फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी फर्म, कोई भी ऐसी कंपनी जिसको कि गवर्नमेंट ओन करती है, कोई भी। ठीक है, प्लस कोई भी ऐसी प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट जिसके अंदर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस कैसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर एक बंदा भी काम करता हो, 2 भी करते हो, चलेगा, वो भी फॉर्मल सेक्टर में आएगा। जबकि जो प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसी कंपनी या फर्म जिसके अंदर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, ठीक है, तो उसको हम फॉर्मल सेक्टर में काउंट करते हैं। सो आपका इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा हुआ फिर? ठीक है, कोई भी ऐसी प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 से कम लोग काम करते हैं वो क्या होगा? इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मलाइजेशन का टॉपिक समझने से पहले ये 2 सेक्टर्स को समझना आपके लिए ज़रूरी था। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब है हमारी वर्कफोर्स में ऐसे लोगों की संख्या या काउंट इंक्रीज होना जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, इंक्रीज ऑफ दोज पर्सन्स इन द टोटल वर्कफोर्स ऑफ आवर कंट्री who are working in informal sector or unorganized sector, it's called as informalization of workforce। ठीक है, देखते हैं बेटा, सबसे पहले आप आगे आ जाओ। फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर का और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो डेफिनेशंस हैं या मीनिंग्स हैं, हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, फॉर्मल सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखिए,
All the public enterprises and private establishments which employ 10 or more hired workers are called formal sector establishments. अब जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, पहली चीज़ उनको क्या कहते हैं? फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहते हैं, ठीक है। इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, ग्रेचुटी, पीएफ, पेंशन मिलता है, ठीक है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज, वो ट्रेड यूनियंस भी बना लेते हैं ऐसे वर्कर्स, ठीक है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारी कंट्री की सिर्फ 7% जो वर्कफोर्स है वो एंगेज्ड है ऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर फॉर्मल सेक्टर के अंदर, ठीक है, बिकॉज ये इतनी जॉब्स ही जनरेट नहीं कर पाता ये सेक्टर। फाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, छोटी छोटी शॉप्स जहाँ पे 2, 4, 5 लोग काम करते हैं, वो सब आपका इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाता है। वर्कर्स हु वर्क इन सच एंटरप्राइजेज आर नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर, ठीक है। फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर, कोई भी जो स्मॉल एंटरप्राइज, छोटी छोटी शॉप्स हैं, उनके ओनर्स, वो सब किस में? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल नॉन फार्म कैजुअल वेज लेबर्स हु वर्क फॉर मोर देन 1 एम्प्लॉय। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हेड लोड वर्कर्स, वो इसमें आ जाते हैं। इंडिया के अंदर 90% जो लोग हैं वर्कफोर्स में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। मेल्स, 69% ऑफ द मेल्स दे वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर। फाइन। वर्कर्स एंड एंटरप्राइजेज इन इनफॉर्मल सेक्टर डू नॉट गेट रेगुलर इनकम। अब इनफॉर्मल सेक्टर में भाई रेगुलर इनकम नहीं है, कोई लेबर लॉज के थ्रू इनमें प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मार्केट, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं वो मार्केट्स की सिचुएशन पे डिपेंड करेंगी। जैसे कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, उनको बेटा रिलीव कर दिया गया या फिर उनको निकाल दिया गया काम के लिए टेम्पररीली, जब तक की सिचुएशन ठीक नहीं होती। वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर लिव इन स्लम्स एंड स्क्वैटर्स एंड आर स्क्वैटर्स, ठीक है। जो किसी एरिया को अनलॉफुली ऑक्यूपाई कर लेते हैं उसको हम स्क्वैटर्स कहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा फ्लाईओवर्स के नीचे इन्होंने छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाई होती है, ये इनकी खुद की लैंड नहीं है, इन्होंने क्या किया है? अनलॉफुली उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। इनफॉर्मल सेक्टर यूजेस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मैनुअली काम किया जाता है या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काम किया जाता है। सो इनफॉर्मलाइजेशन ऑल इन ऑल इज इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन द वर्कफोर्स हु आर एंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। और वो होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है कि लोगों की जो संख्या है फॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा इंक्रीज़ होती है? रीज़न यही है कि हमारा जो फॉर्मल सेक्टर है वो उतनी जॉब्स जनरेट नहीं कर पाता जितनी कि हमारी पॉपुलेशन हर साल जनरेट होती है, ठीक है। या फिर ठीक है, क्लियर एवरीबडी? थैंक यू।